बोलिए नितिन दास साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए नितिन दास साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए नितिन दास साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए नितिन दास साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए नितिन दास साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए नितिन दास साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए नितिन दास साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए नितिन दास साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए नितिन दास साहेब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए परमपिता परमात्मा की, सभी संतों की, नितिन दास साहेब की, बोलो परमपिता परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की, सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, बोलो सदगुरु नितिन साहब की, सदगुरु नितिन साहब की, परमपिता परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की, यार शू करे ने तू जल्दी करने शू यार तू भी मेन टाइम में नहीं करी अब तो बोल जल्दी बोल हाँ बोल चालू कर दे जोरती बोल साहेब की, नितिन दास साहेब की, बंदी जोड़ कबीर साहेब की, नितिन दास साहेब की, बोल 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 चालू रख नाम साहेब नहीं करना मैं तो लोग बना लो वीडियो बनाए અહીંયા સર જયદીપ स्टैंड में लगा ये ला दो बोर्ड लगा हुआ है।
साहिब की सदनाम साहिब की सदनाम तो आज हाँ नहीं है बस परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से बंदी छोड़ की अपार दया से अहमदाबाद में सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये भव्य सत्संग रखा गया। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को सुना है, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। पहली बार में तो ये समझ में ही नहीं आता कि बताया क्या जा रहा है। धीरे 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 अगर ये जीव सुनना शुरू करेगा, तब जाके साल 2 साल 5 साल में उसको समझ में आता है कि आखिर नितिन दास समझा क्या रहा है। ये कोई एक बार का खेल नहीं है कि एक बार आए सत्संग सुन लिया तो सबको जान गए, कुछ नहीं। कितने फोन आते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल से सुन रहे हैं, अब जाके समझ में आया कि आप बता क्या रहे हैं। क्योंकि ये मूल ज्ञान है, और बाकी जितना भी ज्ञान आज तक आपने सुना है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, गली मोहल्ले में, देश प्रदेश में, ये जितना भी ज्ञान चल रहा है A to Z, ये सब पवित्र ज्ञान है। 2 प्रकार के ज्ञान है, एक पवित्र ज्ञान है और एक मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान मतलब हिंदू है तो मंदिर जाके पूजा करे, मुस्लिम है तो नमाज पढ़े, सिख है तो गुरुद्वारे जाए, ईसाई है तो चर्च में जाए, और जो जो उनके संतों ने, उनके महंतों ने जो भी समझाया उसको वो फॉलो करे, पूजा करे, पाठ करे, हवन करे, यज्ञ करे, नाना प्रकार की धार्मिक गतिविधियां, कर्म कांड है वो सब फॉलो करे। ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। पवित्र ज्ञान वो ज्ञान है जो एक शुरुआत है। हिंदू को भगवान से जुड़ने के लिए, मुसलमान को अल्लाह से जुड़ने के लिए, सिख को वाहिगुरु तक पहुंचने के लिए, और ईसाई को गॉड तक पहुंचने के लिए जो पहला पाठ पढ़ाया जाता है, जो पहला कदम उठाया जाता है, उसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। लेकिन केवल पवित्र ज्ञान के द्वारा ना तो हिंदू राम को पा सकता है, ना मुसलमान खुदा को पा सकता है, ना सिख वाहिगुरु को पा सकता है, और ना ईसाई गॉड को पा सकता है। शुरुआत तो कर दी, लेकिन अंत तक नहीं, यानी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अब मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मूल ज्ञान को समझना पड़ेगा। पवित्र ज्ञान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का अलग अलग हो सकता है और है भी, लेकिन मूल ज्ञान ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सबका एक ही है, सबका एक ही है। उंगली अलग अलग हो सकती है, 5 दिख रही है, लेकिन हथेली एक ही है। बस इसको समझना है। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे, जिसको समझ के हिंदू अपने राम को प्राप्त कर देगा, मुसलमान अपने खुदा को प्राप्त कर देगा, सिख
अपने वाहिगुरु को प्राप्त कर देगा और ईसाई अपने गॉड को प्राप्त कर देगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु दुर्लभपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु बरापति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं हमें मूल ज्ञान समझाने के लिए। आज से 600 साल पहले जब धर्मदास जी को मिले तो धर्मदास जी खुद पवित्र ज्ञान में उलझे पड़े थे। धर्मदास जी हवन यज्ञ करते थे। एक दिन लकड़ियां जला रहे थे, यज्ञ कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, इससे भगवान खुश होगा, मुझे भगवान मिल जाएगा, मेरी भक्ति बनेगी, मैं पुण्यकर्मी बन जाऊंगा। खूब लगे पड़े स्वाहा स्वाहा करने में। स्वाहा स्वाहा करते हैं ना हवन यज्ञ वाले, वो लकड़ी का स्वाहा ही बनाना होता है उन्होंने। अभी वो स्वाहा स्वाहा चल ही रहा था, इतने में कबीर साहब प्रकट हो गए और दरवाजे पे खड़े होके कहते हैं, अरे पापी धर्मदास क्यों पाप कमा रहा है। अब जब इतनी बात सुनी तो धर्मदास खड़बड़ा गया, हैरान हो गया कि बताओ, मैं तो वेदों के अनुसार, जो वेदों में हवन यज्ञ बताए गए हैं, मैं तो उसके अनुसार काम कर रहा हूं, कर्म कांड कर रहा हूं, और ये कौन सा साधु है जो मुझे पापी कह रहा है। वो कहते महाराज मैं पापी कैसे, मैं तो पुण्यकर्मी जीव हूं, वेदों के अनुसार बताए हुए यज्ञ कर रहा हूं। कहते जो लकड़ी तू जला रहा है इसको चीर के दिए देख, इसको चीर के देख क्या है इसमें। जैसे वो चीर के देखता है तो सूखी लकड़ी में क्या होती है, हजारों चींटियां जो उस आग में जल रही होती है, छोटे छोटे बच्चे, अंडे, वो सब आग में जल रहे होते हैं। इतना देख के एकदम रूह कांप जाती है उसकी कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा पाप। जैसे ही पलट के देखता है तो वहां कोई खड़ा ही नहीं होता। कबीर साहब वहीं से अंदर ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब ढूंढा ढांडी चालू, कौन था कौन था कौन था, ना दिन का चैन ना रातों का आराम, सब खत्म। बहुत परेशान रहने लग गए। अब बीवी कहती है क्यों परेशान रहते हो, क्या हो गया। कहते एक साधु आया था और मैं तो भगवान की पूजा विधि कर रहा था, मैं तो ऋषियों मुनियों के द्वारा बताए हुए यज्ञ कर रहा था और वो मुझे पापी बता के चले गए, और मैंने जब उनके कहे अनुसार लकड़ी चीरी तो उसमें चींटियां थी, सच में मैं पाप कमा रहा था। तो कहती फिर उसको पूछना था। कहते पूछता कैसे, लोग गायब हो गए, अब वो मिल ही नहीं रहे। तो कहती है कोई बात नहीं, साधु ही तो था, साधु का क्या है, जहां गुड़ फेंको वहां मक्खी आ जाती है, यानी जहां भंडारे लगा दो वहां साधु अपने आप पहुंच जाते हैं। तो कहने लगी कि तुम भंडारे लगाओ, अपने आप साधु आ जाएंगे, उनमें वो भी होगा, पहचान लेना कौन है। कहते हैं उस समय 56 करोड़ की दौलत थी उनके पास। एक भंडारा लगाया, कबीर साहब नहीं आए, दूसरा लगाया, कबीर साहब नहीं आए, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, लगाते 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 कहते 56 करोड़ रुपया भंडारों में खर्च कर दिया, लेकिन कबीर साहब नहीं आए। अब हार गया, थक गया, परेशान हो गया, कंगाल भी हो गया और वो साधु भी नहीं मिला। अब क्या फैसला लेता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब मौत को ही गले लगाना चाहिए। तो मियां बीवी दोनों कहते हैं नदी के किनारे पहुंचे छलांग मारने के लिए। जैसे ही छलांग मारने लगे इतने में फिर से आवाज आई, अरे पापी धर्मदास फिर पाप कमाने जा रहा है।
क्योंकि आत्महत्या करना भी महापाप है। इतनी आवाज सुनी और एकदम पैर रुक गए। पीछे मुड़ के देखा तो कबीर साहब खड़े हुए। बोले महाराज आप कहाँ थे? अरे इतना भंडारे लगाए, सारा पैसा भंडारों में लगा दिया, खाली हो गया, आप आए क्यों नहीं? अब क्यों आ रहे हो जब कुछ भी नहीं है, आपकी सेवा में कुछ दे भी नहीं सकता? तो कबीर साहब कहते हैं अगर मैं पहले आ जाता तो तुझे लगता कि तूने गुड़ फेंका और मक्खी आ गई है, इसलिए मैं नहीं आया। मैं कोई मक्खी नहीं हूं जो गुड़ के पीछे पीछे घूमे। तो इतनी बात सुनते ही दोनों मियां बीवी पैरों में पड़ गए, क्योंकि उनकी आपस की बात थी। वो उनकी आपस की बात भी जान रहे हैं, वो समझ गए कि ये कोई आम आदमी नहीं है। तो शर्मिंदा होके कि किस भाव से हमने भंडारे लगाए, हम तो गुड़ फेंक रहे थे। तो दोनों पैरों में पड़ गए, माफिया मांगने लगे। तब कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास, जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं ये बहुत जरूरी काम है और ये काम तुम्हारे द्वारा ही पूर्ण होगा। चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। तो धर्मदास उनको अपने घर में लेके गए और वहां पर उनके आने का कारण जाना। आखिर कबीर साहब इस संसार में क्यों आते हैं ये जाना। और जब ये जाना तो इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि फिर सवाल जवाब चलने लग गए। और जब सवाल जवाब चले तो ये मोटा ग्रंथ बन गया जिसका नाम कबीर सागर है। अगर आप कबीर सागर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कबीर साहब के इस संसार में आने का मकसद क्या था। तो कबीर साहब का क्या मकसद है वो अच्छे से समझना है। पहले ये जानना है कि कबीर साहब इस संसार में आते कैसे हैं। हम और आप इस संसार में कैसे आए? माँ बाप के मिलन से। माँ बाप की शादी हुई तो हम पैदा हो गए। ये इस संसार में आने का एक रास्ता है। सब ऐसे ही आते हैं, जितने भी दिख रहे हैं ये सब माँ बाप की शादी के बाद ही आए। लेकिन जो कबीर साहब हैं वो बिना माँ बाप के इस संसार में आते हैं। वो पैदा नहीं होते, वो माँ के गर्भ में उल्टे लटक के नहीं आते, वो प्रकट होते हैं। इसलिए उनके प्रकट दिवस को जन्म दिहाड़ा नहीं कहा जाता, कबीर प्रकट दिवस कहा जाता है। उनके आने का दिन प्रकट दिवस कहलाता है, जन्म दिहाड़ा या जन्माष्टमी नहीं कहलाता, क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ है। वो प्रकट होते हैं और जैसे ही प्रकट होते हैं वैसे ही गुप्त होते हैं। यानी वो अंत समय में आम संतों की तरह शरीर छोड़ के नहीं जाते, वो गुप्त हो जाते हैं। और कबीर साहब कहाँ गुप्त हुए? मगहर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जगह है खलीलाबाद, वहीं पे मगहर एक छोटा सा स्थान है। वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और साथ ही में एक मकबरा बना हुआ है। यानी समाधि और मकबरा यानी हिंदुओं का और मुसलमानों का स्थान एक साथ बना हुआ है। अब वो क्यों बना? क्योंकि 120 साल पूरे करके जब कबीर साहब इस संसार से जाने लगे तो उनकी जो देह है, शरीर है, उस देह के पीछे उनके चेले लड़ पड़े। क्यों लड़े? क्योंकि हिंदू कहने लगे कि हम अपने गुरु जी का शरीर जलाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में शरीर को जलाया जाता है। और मुसलमान कहने लगे हम अपने पीर यानी गुरु का शरीर दफनाएंगे, क्योंकि मुसलमानों में दफनाया जाता है। अब लड़े कौन? दो राजा, एक बिजली खान पठान और एक राजा बघेल। तलवारें खिंच गई कि हमारे गुरु ने हम ऐसे करेंगे, हमारे गुरु हम ऐसे करेंगे। लेकिन कबीर साहब ने दोनों का झगड़ा शांत किया। कहते हैं कि मैं कुटिया में जा रहा हूं और वहां पर मैं शरीर त्याग दूंगा। शरीर जब मिलेगा तो तुम जैसे चाहो वैसे कर लेना। दोनों संतुष्ट हो गए, ठीक है। तो कमरे में जाते हैं
और क्या होता है, कुटिया में जाके चादर तान के सो जाते हैं, लेट जाते हैं। इतने में बाहर आवाज आती है, आकाशवाणी होती है कि खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा और मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। यानी तुम मुझे नहीं जान पाए, तुम मेरे वचनों को नहीं समझ पाए, तुम मेरी महिमा को नहीं समझ पाए और मुझे शरीर मान के लड़ने लगे। तो जब इतनी बात सुन के अंदर जाते हैं तो वहां चादर पड़ी होती है, उसके नीचे जैसे एक आदमी लेटता है बिल्कुल वैसे ही। तो चादर को जब हटाते हैं तो वहां पे लाश की जगह फूल मिलते हैं। यानी जाते जाते दोनों का झगड़ा खत्म करके वहां फूल प्रकट कर देते हैं। हिंदू और मुसलमान फूलों को आधा आधा बांटते हैं और वहां पर ही समाधि और वहीं पर ही मकबरा बना देते हैं, जो आज भी बना हुआ है। आज भी वहां पे ये सबूत है, उस वक्त से बना हुआ है। तो कबीर साहब की महिमा ऐसी है, यानी वो आते भी प्रकट होते हैं और जाते भी लुप्त होते हैं। ना तो शरीर 5 तत्वों का धारण करते हैं और ना ही शरीर 5 तत्वों का छोड़ के जाते हैं। ये तो हो गया उनके आने जाने का एक तरीका। अब वो आते क्यों हैं, कारण क्या है? क्योंकि उनके आने से पहले भी सारे धर्म, सारे कर्मकांड, सारे ऋषि मुनि सब कुछ चल रहा था, सारे नाम जाप सब कुछ पहले से चल रहा है। उनको आने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या काम है जो उनके बिना पूरा नहीं हो रहा? कई लोग सवाल पूछते हैं कि गुरुजी हम कबीर पंथ ज्वाइन क्यों करें? मैं हिंदू हूं, मैं राम राम जपता हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं और कबीर साहब ने भी कहा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो कबीर साहब भी राम राम की बात कर रहे हैं, मैं भी राम राम कर रहा हूं, हिंदू धर्म में रह के राम राम कर रहा हूं, मंदिरों में जाके राम राम कर रहा हूं। मुझे कबीर पंथ ज्वाइन करने की जरूरत क्या है? अभी समझ में आएगा कि आखिर क्या जरूरत है। कबीर साहब के आने से पहले हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, दोनों थे। हिंदू अपनी पूजा पाठ में लगे पड़े थे, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, आरतियां गाओ, हवन करो, यज्ञ करो। और मुसलमान अपने मस्जिदों में अपनी नमाजों में लगे पड़े थे। मस्जिद जाओ, कुरान पढ़ो, कलमा पढ़ो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, रोजे रखो। दोनों अपना अपना काम कर रहे थे और ये समझ के कि इससे हमारी मुक्ति 101% हो जाएगी। इतना भी शक नहीं था दोनों को कि जो हम कर रहे हैं उसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी है, कुछ नहीं, बिल्कुल फुल एंड फाइनल। जैसे आज आप लोग भी जो कर रहे थे उसी को सत्य मान के, उसी को पूरा मान के तन मन धन से लगे पड़े थे। लगे पड़े थे कि नहीं? लगे पड़े थे। लेकिन जैसे ही मूल ज्ञान आया, 2018 से हमने YouTube पे सत्संग शुरू किए। धीरे 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 जब ये ज्ञान आप लोग समझने लगे तब क्या अनुभव हुआ, क्या लगा कि जो तुम कर रहे हो पूरा है कि अधूरा? आज यहां बैठे हो, क्यों बैठे हो? अगर वही सब पूरा होता तो यहां बैठने की जरूरत ही नहीं थी। जब मैंने शुरुआत करी तो मैं अकेला था, एक कमरे में बैठ के सत्संग करता था, शक्ल भी नहीं दिखाता था। 1.5 साल तक सत्संग करते करते शक्ल भी नहीं दिखाई, केवल आवाज जाती थी। लेकिन आज हर शहर में हजारों लोग साथ खड़े हैं। क्यों? कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया क्या? किसी का भी नहीं। तो क्या किया? केवल पवित्र ज्ञान से निकाल के मूल ज्ञान में एंट्री करवा दी। बस इतना सा काम किया। हिंदू हिंदू ही रहा, मुस्लिम मुस्लिम रहा, सिख सिख रहा, ईसाई ईसाई रहा। बस
क्या चीज बता दी? जो असली चीज है वो समझा दी। बस यही काम कबीर साहब करने आते हैं। वो हिंदू को हिंदू ही रहने देते हैं, वो मुसलमान को मुसलमान रहने देते हैं, वो सिख को सिख और ईसाई को ईसाई रहने देते हैं। उनको इससे मतलब ही नहीं है कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है। जो मना है करो, क्योंकि पवित्र ज्ञान सारा मन का ही खेल है, सारा मन का खेल है। तो कबीर साहब क्या करेंगे? फिर मूल ज्ञान बताएंगे। तो कबीर साहब ने जब मूल ज्ञान समझाया, यानी जो राम राम जप रहा है उसको समझाया कि बेटा राम राम जपना नहीं है। जो अल्लाह अल्लाह जप रहा था उसे समझाया बेटा अल्लाह अल्लाह जपना नहीं है। जो वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड जपेगा उसको समझाएंगे कि वाहिगुरु गॉड जपना नहीं है। तो क्या करना है? ढूंढना है। यानी हिंदू अपने राम को ढूंढना शुरू करे, मुस्लिम अपने खुदा को ढूंढना शुरू करे, सिख अपने वाहिगुरु को ढूंढना शुरू करे और ईसाई अपने गॉड को ढूंढना शुरू करे। तब जाके वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कहते भी हैं परमात्मा को प्राप्त करो। प्राप्त कैसे करेंगे? कोई वस्तु प्राप्त करनी है तुमने तो कैसे करोगे? मार्केट में कोई वस्तु बट रही है, मिल रही है, अब उसे प्राप्त करना है तो कैसे करोगे? घर बैठ के नाम जपोगे? कभी नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? एड्रेस पूछना पड़ेगा। अरे भाई वो सामान बट रहा है वो कहां बट रहा है, कौन सी गली में बट रहा है? और जैसे ही गली पता लग गई, अच्छा गली नंबर 5 में, तो बाइक कहां रुकेगी? जाके गली नंबर 8 में? कभी नहीं। गली नंबर 9, 10, 11 में? कभी नहीं। कहां रुकेगी बाइक? गली नंबर 5 में रुकेगी। क्यों? क्योंकि भेदी ने भेद बता दिया है कि वस्तु कहां मिल रही है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं अगर घर बैठ के नाम जपोगे तो वस्तु बट जाएगी, खाली हाथ रह जाओगे। तो क्या करना है? नाम जाप को छोड़ के वस्तु कहां पड़ी है वहां पहुंचना है, तब मिलेगी। तो कहते हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का बंध था पल में पहुंचा जाए। यानी परमात्मा को सब पाना चाहते हैं। हिंदू भी चाहता है मुझे परमात्मा मिल जाए, मुसलमान भी चाहता है परमात्मा मिल जाए, सिख भी और ईसाई भी यही चाहता है मुझे परमात्मा मिल जाए। लेकिन बताने वालों ने ये गलती कर दी कि उसको जीते जी पाया जा सकता है, ये नहीं बताया। मरने के बाद सारे ठेका लेके बैठ गए, मंदिर आओ, पूजा करो, पाठ करो। पंडित जी फिर क्या होगा? मरने के बाद स्वर्ग चले जाओगे। अच्छा पंडित जी आप देखने आओगे कि मैं कहां पहुंचा हूं? क्या आप देख पाओगे मैं कहां पहुंचा हूं? या मैं आके बताऊंगा घर वालों को कि मैं कहां चला गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे जाने वाला बता नहीं सकता और यहां रहने वाला वहां पहुंच नहीं सकता, तो कौन देख रहा है कि मैं कहां गया? स्वर्ग चला गया कि नरक चला गया? ये सब भ्रम जाल है। मुसलमान भी लगा अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, लेकिन क्या मिल रहा है? कहते मरने के बाद जन्नत मिल जाएगी। देखने जाएगा कोई क्या? कोई देखने गया क्या? सिख भी ईसाई भी इसी भ्रम में पड़े हैं कि जो मिलेगा मरने के बाद मिलेगा। और कबीर साहब कह रहे हैं अरे अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, और नहीं तो जमपुर वासी। कहते अगर आज मिला परमात्मा तब जानना कि मरने के बाद मिलेगा। प्यासे सो जाओगे तो सपने में पानी मिल जाएगा, पी लोगे? अरे प्यासे मर जाओगे, प्यासे सो जाओगे तो सपने में नदी के बीच में खड़े होके भी पानी पियोगे ना, तब भी गला गीला नहीं होगा। समझ लेना,
सपना तो पानी का ही आएगा। प्यासे जो लोग सो जाते हैं उन्हें सपना पानी का ही आता है कि खूब पानी पी रहे हैं, खूब पानी पी रहे हैं, लेकिन प्यास नहीं हो रही है। फिर हड़बड़ा के उठते हैं एकदम, फिर ढूंढते हैं गिलास कहाँ है, पानी कहाँ है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। यानी अज्ञानी को स्वर्ग नरक है। जो अज्ञानी जीव हैं वो स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं कि मरने के बाद नरक मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ये अज्ञानी जीव है। और जो ज्ञानी होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि स्वर्ग और नरक यही मिल रहा है। तुम्हारे कर्मों का भोग कहां भोगोगे, यही भोगना पड़ेगा। कि अच्छे कर्म किए तो राजा महाराजा बन जाओगे, समझ लो स्वर्ग में बैठे। और बुरे कर्म करोगे तो नरक यानी बिल्कुल लीचड़ वाला जन्म मिल जाएगा, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी कि जीते जी नरक में वास कर रहे हो, समझ लो। तो ये सब यहीं पे ही है। बाकी जितना भी है ये सब कल्पना का लोक है, कल्पना में ये इंसान जी रहा। तो कहते हैं अब क्या करना है, अब ये सारे नाम जाप छोड़ के वस्तु पे फोकस करना है कि वो परमात्मा परमात्मा कह तो सब रहे हैं, लेकिन वो है कहां, उसका एड्रेस पता करना है। तो कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में मतलब कहां पे, द्वारिका या मक्का मदीना या अयोध्या में या केदारनाथ में। पास में मतलब जहां तुम हो वहीं पे वो है। इसी को कहते हैं पास में। कहते हैं मोबाइल क्या है, मेरे पास में। अब इस मोबाइल को ढूंढने अयोध्या जाओगे क्या, या मक्का मदीना चले जाओगे, या कहीं और सोमनाथ केदारनाथ जाना है। जो चीज मेरे पास है वो मेरे पास ही है, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। इसका मतलब बस एक कमी है कि मैं उसे ढूंढ नहीं रहा हूं। समझ लो, जो वस्तु मेरे पास है मगर मुझे नहीं मिल रही है तो मात्र एक कारण है कि मैं उसको ढूंढ नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा जो मुझे उसके बारे में बता दे, उसके बारे में समझा दे। ढूंढना कैसे है, ढूंढना कहां है, ये बता दे। जो भी मिल रहा है वो क्या कह रहा है, राम चाहिए तो राम राम जप ले, राधा चाहिए तो राधा राधा जप ले, अल्लाह चाहिए अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु चाहिए वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, गॉड चाहिए गॉड गॉड जप ले। सबके सब जपाने में लगे हुए हैं, कोई खोज ही नहीं बना रहा। तो साहिब समझा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में। यानी मैं किसी भी जप से मिलने वाला नहीं। चाहे तुम सारी उम्र राम 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 राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु तुम कुछ भी करते रहो, मैं ऐसे नहीं मिल सकता। तुम दूध के आगे बैठ के जपने लग जाओ, घी घी घी, माला भी पकड़ लो, घी घी घी, दूध में से घी निकल जाएगा क्या? पता भी है कि इसी दूध में घी है, पता भी है कि इसी में है, पास है बिल्कुल, लेकिन घी 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 जप के नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक विधि के द्वारा। जब हमें वो विधि मिलेगी जो हमें गुरु समझाएगा। गुरु धारण क्यों किया जाता है? नाम जपने के लिए नहीं। ये जितने भी गुरु नाम जाप देते हैं ये सब जीव को मूर्ख बना रहे हैं। गुरु का मतलब नाम जाप होता ही नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है? ज्ञान समझाने वाला, ज्ञान देने वाला, नाम देने वाला नहीं। नाम तो तुम अपने माता पिता से ले लो, और लिया ही है तुमने नाम। जब पैदा हुए थे तो किसने नाम दिया था?
माता पिता ने, तो माता पिता नाम दे सकते हैं लेकिन माता पिता ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि माता पिता को खुद ज्ञान नहीं पता, कैसे देंगे? कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। बाकी ज्ञान घूमे माता पिता को, बचपन से लेके बुढ़ापे तक तो तुम्हें सिखाते रहे कुछ ना कुछ। चलना सिखाया, बोलना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, नहाना धोना सिखाया, स्कूल जाना सिखाया, मार्केट ले जाना सिखाया, सब कुछ सिखाया। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं बता पाया कि बेटा तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। किस किस के माँ बाप ने बताया था कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है? अरे खुद को भी शरीर माने बैठे हैं माँ बाप और अपने बच्चों को भी शरीर मान के बैठे हुए हैं। वो क्या बताएंगे? ये कौन बताता है? ये गुरुदेव बताते हैं, ये कबीर साहब बताते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ये कबीर साहब बताते हैं। तो ये ज्ञान क्या कहलाता है? आत्म ज्ञान। साहिब समझा रहे पानी में, कह रहे जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान के बिना। मंदिर ज्ञान, मस्जिद ज्ञान, गुरुद्वारा ज्ञान, चर्च ज्ञान, नाम ज्ञान, पूजा पाठ ज्ञान, हवन ज्ञान, यज्ञ ज्ञान, इस ज्ञान के बिना नहीं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यानी जब तक हमें यह समझ में नहीं आ जाए कि आखिर हम कौन हैं और हमारा परमात्मा कहां है, तब तक हमारी भटकना कभी खत्म हो ही नहीं सकती। देख लो, परमात्मा को ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं जा रहे लोग। वृंदावन भरा पड़ा है, अयोध्या भरी पड़ी है, केदारनाथ भरा पड़ा है, अमृतसर भरा पड़ा है, मक्का मदीना भरा पड़ा है। कोई धार्मिक स्थान बता दो जहां नहीं भटक रहे लोग। हर जगह भीड़म भीड़ हुई पड़ी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दुर्घटनाएं हो जाती हैं। नेट पे सर्च कर दो, कोई भी तीर्थ स्थान जहां पर लोग नहीं मरे हैं, एक भी नहीं बता पाओगे। जहां भगदड़ नहीं मची और 150 नहीं मरे हैं, हर जगह ये हाल है। क्या करने गए थे? भगवान को ढूंढने, और क्या मिल गया? मौत मिल गई। कुंभ से लेके वृंदावन तक, केदारनाथ से लेके मक्का मदीने तक, हर जगह हाहाकार मची हुई है। जिसको ढूंढने जा रहे हैं वो तुम्हारे पास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं बगल में छोरा और गांव में लिडोरा। पूरा गांव घूम लिया, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा खो गया। और बच्चा ये लगा रखा है, बच्चा ये कमर में लटका रखा है, और पूरे गांव पूरे शहर में हल्ला मचा रखा है, मेरा बच्चा खो गया। बस इसी प्रकार जैसे एक हिरण सारी उम्र कस्तूरी अपनी नाभि में लेके घूमता है और बन बन भटकता जाता है, और भटकते 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 एक दिन किसी जंगल में जाके मर जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये इंसान भटक रहा है। वो कस्तूरी इसके पास है, लेकिन इसको उसका ज्ञान ही नहीं है। तो कहते कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। रमता राम, इन दोनों शब्दों को अगर समझ लिया तो समझ लो कि जीवन धन्य हो जाएगा। रमता, रमता मतलब जो हम सब में रम रहा है। राम यानी वो परमपिता परमात्मा जो सब में रम रहा है।
एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास परमात्मा नहीं है। 1 करोड़ मटके रख दो, सब में पानी भर दो, अब ऊपर जब चांद आएगा तो तुम्हें हर मटके में चांद दिखाई देगा। एक भी ऐसा मटका नहीं है जिसमें चांद की रोशनी नहीं मिलेगी, वो चांद दिखेगा। इसी प्रकार एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास आत्मा नहीं है। समझ लो, समुद्र है, एक है, हजारों लहरें चल रही हैं, एक भी ऐसी लहर नहीं है जिसके पास समुद्र नहीं है। लहर ऊपर दौड़ रही है और समुद्र नीचे है। जब तक समुद्र का ज्ञान नहीं हुआ वो लहर बन के भागती रहेगी, भागती रहेगी, भागती रहेगी। और जैसे ही समुद्र का ज्ञान हो गया, जो बिल्कुल उसके पास में है वो समुद्र में समा जाएगी। बस इतना सा खेल है। जिसके समझ में आ गया उसका काम बन गया, और जिसकी समझ में नहीं आया वो 84 में चला गया। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जा घट परगट होए। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लहरें हैं, ये सब लहरें हैं और सबके पास समुंदर है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। तो कह रहे बलिहारी व घट की, बलिहार जाते हैं उस लहर के जो इस ज्ञान को समझ जाती है कि मैं समुद्र के ऊपर ही हूं, समुद्र के बिना मेरी कोई हस्ती नहीं है। बस अपनी एक अलग हस्ती बना के मैं उससे अलग होके घूम रही हूं अज्ञानतावश। और जैसे ही मैं अपनी असली हस्ती को जान लूंगी, नकली हस्ती खत्म हो जाएगी। नकली हस्ती क्या है? ये सारे शरीर, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, ये नकली हस्ती है तुम्हारी, ये खत्म हो जाएगी एक दिन। लेकिन असली हस्ती क्या है? आत्मा, जो कभी खत्म नहीं होगी। तो अपने आप को जान के जब हम अपनी असली हस्ती में समा जाएंगे, तब हमारा ये जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। यही हिंदू धर्म में भी समझा रहे हैं, कह रहे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। क्या बोल रहे हैं कि तेरा राम उस मंदिर में, मेरा राम इस मंदिर में राम समाया, ऐसा तो नहीं बोला। ये बोला तुझ में राम और मुझ में राम, यानी तू भी बिना राम के नहीं है और मैं भी बिना राम के नहीं हूं। हर इंसान राम के बिना नहीं है, बस राम की पहचान नहीं कर पा रहा है। तो क्या करना है? अब उस राम को पहचानना है, जिसको पहचान के हमारा ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे? जब हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, मंत्र देने वाला, नाम जपाने वाला नहीं कि 8 करोड़ बार राधे राधे जप ले, 10 करोड़ बार राम राम जप ले, 50 करोड़ बार अल्लाह अल्लाह जप ले, 1000 करोड़ बार वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ये वाला गुरु नहीं। इसको जपी कहते हैं। ये गुरु कौन है? जपी। और अगर तपस्या करवाने वाला मिल गया, चारों तरफ आग लगा के बीच में आंखें बंद करके बैठ जा, एक हाथ ऊपर खड़ा कर ले, 20 साल हाथ ही ऊपर रख, एक पैर पे खड़ा हो जा, 10 साल एक ही पैर पे खड़ा हो जा, या दोनों पैर पे खड़ा है तो बैठना ही नहीं है, खड़ा रहे, पैर ये हाथी जैसे मोटे मोटे हो जाएंगे। भरा पड़ा है वीडियो, यूट्यूब भरा पड़ा है। बस एक बार देख देना तपस्वी साधु, और देखना कैसे कैसे तपस्या कर रहे हैं। कोई कांटों के ऊपर लेटा हुआ है डंडक का गद्दा समझ के, कोई जमीन में गर्दन तक गड़ा हुआ बैठा हुआ है,
क्यों? वो ये सोच रहे हैं कि ये सब करके हमें परमात्मा मिल जाएगा। और अगर तुम उसके चेले बन गए ना तो तुम्हें भी जमीन में ही गाड़ देगा वो। अब गुरु जी गड़ा हुआ तो चेला थोड़ी नहीं घूमेगा, तो जैसा गुरु वैसा चेला। तो जपी मिल गया तो तुम्हें भी जपने में लगवा देगा। जपो राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सारी उम्र बीत जाएगी तुम्हारी। तो जपी मिला तो भी मारे गए, और तपी मिला तो भी मारे गए। और घर बार छोड़ के जो सन्यासी बन जाते हैं, जंगल में जाते हैं, पत्ते खाते हैं, जंगल की जड़ी बूटियां खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, सोचते हैं ऐसे परमात्मा मिल जाएगा, उसको सन्यासी कहते हैं। तो कबीर साहब बिल्कुल मना करते हैं। क्या है? नाम है जप में, नाम है तप में, और नाम है योग संन्यास में, खोजी होए तुरंत मिल जाओ। अब ये तुरंत तुरंत बार बार तुरंत क्यों कह रहे हैं? आखिर क्या चीज है ऐसी जो तुरंत मिल सकती है? कह भी रहे हैं, वेदी दीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए, पल में, यानी तुरंत। अब ऐसी क्या चीज है जो तुरंत मिल जाएगी? परमात्मा कोई चने थोड़ी नहीं है, तुम आए और तुरंत तुम्हारी जेब में डाल दिया, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर क्या वो चीज है जो तुरंत तुम्हें मिलेगी? राजा जनक जब उसने ये बोला कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मैं घोड़े की रकाब पे पैर रखने से पहले उस ज्ञान को प्राप्त कर लूं, तब मैं समझूंगा कि मैं धन्य हो गया। तो कहते हैं घोड़े की रकाब पे पैर रखने से पहले पहले ही उसको चेतन कर दिया उसके गुरु ने, अष्टावक्र जी ने। क्या ज्ञान दिया? राजा जनक ने कहा मुझे एक पल में ज्ञान चाहिए। कहते बिल्कुल मिल जाएगा। कहते लेकिन उसके लिए तुझे तन मन या धन इनमें से एक चीज देनी पड़ेगी। वो कहता है महाराज बड़ा मुश्किल सवाल हो गया, क्योंकि मेरी तो इतनी रानियां हैं, मेरा राजपाट है, मुझे ये सब पूछना पड़ेगा। अब मैंने तन दे दिया तो मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा, रानी तक नहीं जा पाऊंगा। धन दे दिया तो रानी सब भिखारी बन जाएंगी, तो भाई रानियों से पूछ के आना पड़ेगा। कहते जाओ पूछाओ। अब रानियों के पास जाके राजा जनक पूछते हैं, हाँ भाई हमारे गुरुदेव हैं, कहते हैं कि तन मन या धन इसमें से एक चीज मांग रहे हैं, क्या दिया जाए? तो रानी अपना अपना दिमाग लगाती है, कहती है देखो जी तुम्हारा तन चला गया तो हम क्या करेंगे यहाँ बिना आपके, और अगर धन ही चला गया तो फिर कहाँ के तुम राजा और कहाँ के हम रानी। ये जो मन है ना ये बेकार पड़ा हुआ है सामान, ये वाला देके आ जाओ। तो राजा सोचता है बात तो सही है, हींग लगे ना फटकड़ी, कुछ लेना देना भी नहीं है, कह देंगे गुरुजी मन आपका हो गया और इतना कह के वापिस आ जाएंगे। गुरुजी करते रहे अपना मन से खिलवाड़ जो करना है, तन भी बच गया धन भी बच गया। तो चला गया गुरुजी के पास, कहता गुरुजी आ गया मैं, आपने एक चीज मांगी थी, मैं पूर्ण समर्पण करने के लिए तैयार हूं, वो मैं चीज पूरी तरह से आपको देता हूं। कहते क्या दोगे भाई बताओ? कहते गुरुजी तन और धन तो नहीं दे सकता, मन दे दो। कहते ठीक है आज से तेरा मन मेरा। कहते ठीक है गुरुजी। कहते हाँ हो गया काम? कहते हाँ हो गया। कहते ठीक है अब मैं चलता हूँ, मेरी रानियां वेट कर रही है। जैसे ही घोड़े पे पैर रखता है रकाब पे, इतने में गुरुजी कहते रुक। कहते रुक। कहते क्यों गुरुजी क्या हुआ? कह रहे घर क्यों जा रहा है? कह रहे मेरा मन कर रहा है घर चले। कहता मन तो मेरा है, जब मेरा मन करेगा तब जाना, अब तेरा मन मेरा है, अब तेरे मन से कोई काम नहीं चलेगा, अब जो मैं कहूंगा वो तेरा मन करेगा। अब फंस गया राजा, कहता बाप रे बाप कहां फंस गए।
तो कहते हैं एक पल में उसको वो ज्ञान हो गया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये जो मन है ना, यही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के बैठा है तुम्हें। ये जो मन है ना, यही पूजा पाठ हवन यज्ञ में मन लगा के बैठा है तुम्हें। ये जो मन है ना, यही जप में तप में लगाया जा रहा है तुम्हें। ये सारे मन के खेल हैं। ये मन हर जगह खुश है, हर पूजा पाठ हवन यज्ञ में खुश है। ये कहां खुश नहीं रहता? आत्मा के ज्ञान में। ये आत्मा के ज्ञान का विरोध करता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम क्या हो, तुम एक आत्मा हो, तो तुम मन से शक्तिशाली हो जाओगे। अभी तुम मन के गुलाम हो, और अगर तुम्हें पता लग जाए कि तुम एक आत्मा हो, तो मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। इसलिए मन कभी नहीं चाहता कि किसी भी जीव को आत्मा का ज्ञान हो जाए। समझो, मन के गुलाम हो कि नहीं हो? बहुत बढ़िया। कैसे गुलाम हो ये भी समझ लो। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक हर चीज तुम किसके कहने पे कर रहे हो? मन के कहने पे। सुबह आराम से सो रहे हो, मम्मी पापा बोल बोल के पागल हो जा, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा बेटा, उठ जा। अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना उठने को, तो जो मर्जी कर ले, तुम आराम से सोते रहो। और जैसे ही मन में आएगा, उठ जाओ भैया, टाइम हो गया, जाना था किसी को मिलने, एकदम नींद आया, एकदम नींद आया, जल्दी से वॉशरूम में गया। अब साबुन कौन सा लगाएगा? मन पसंद 50 तरह के साबुन थे, लेकिन कौन सा उठाया दुकान में जाके? मन पसंद। नहा धो के आया, कपड़े पहनेगा, 50 तरह के कपड़े पड़े अलमारी में, कौन सा उठाएगा? मन पसंद। जो मन कर रहा है आज पहनने को, वो उठा लेगा। उसके बाद चाय पिएगा कि दूध पिएगा, पराठा खाएगा कि दही बड़े खाएगा, कि चावल खाएगा कि दाल खाएगा? मन पसंद। जो मन करेगा। मम्मी आज मन नहीं कर रहा ये सब्जी खाना, आज दूसरी बनाओ। मम्मी आज ये नहीं बनाना, आज वो बनाओ। किसके कहने पे? मन के कहने पे। तुम्हारे पास टीवी है, 50 तरह की फिल्में आ रही हैं, अलग अलग फिल्में, कौन सी लगा के देखोगे? जो मन करेगा, जो मन को अच्छी लग रही है वो देखोगे। हर काम वो करोगे जो मन कर रहा है। तो मन के क्या हो गए? गुलाम। ये जितनी जेलें भरी पड़ी हैं, ये सब मन के गुलामों की जेलें हैं। वही 5 मिनट अगर इसमें विचार किया होता, वही 5 मिनट ये सोचा होता कि मैं एक आत्मा हूं, मैं मन के कहे नहीं चलूंगा, तो ये उम्र कैदे ना हो रही होती लोगों को। 5 मिनट इस मन के कहे पे किसी को पत्थर मार दिया, वो मर गया, किसी को गोली मार दी, वो मर गया, किसी के सरिया घुसा दिया, वो मर गया। मात्र 5 मिनट का खेल था। अगर इस मन के कहे ये काम ना किया होता, तो सारी जेलें खाली होती। वो तो चलो इंसानी जेल है, ये 3 लोग की जेल, ये भी मन के कहे भरी पड़ी है। जो हो रहा है मन के कहे चलता चला जा रहा है। और ये जीव 2 प्रकार के कर्मों में फंसा हुआ है। कौन कौन से कर्म? एक पाप और एक पुण्य। ये दोनों ही जाल है। कई लोग सोचते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम पाप कमाते ही नहीं है, हम तो लंगर लगाते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, हमारी मुक्ति तो हो ही जाएगी, किसी की भी नहीं होने वाली। क्योंकि कबीर साहब समझा रहे हैं, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन के। पाप करोगे लोहे की बेड़ियां मिल जाएंगी, पुण्य करोगे सोने की बेड़ियां मिल जाएंगी। अभी गले में कोई किसी के लोहे की चैन पहना दे, जैसे कुत्ते के डालते चैन, डलवा लोगे क्या?
कभी नहीं डलवाओगे। लेकिन अभी तो सोने की चैन डालने लगे तो फटाक से गर्दन आगे कर दोगे और कहोगे और मोटी, ये तो बहुत पतली है, और मोटी 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 करते देखो पप्पी लहरी में बन जाता है। देखी ना फोटो उसकी, ये मोटी मोटी चैन है, यानी केवल धातु बदली है, उसी में अहंकार बढ़ गया कि मेरे लोहे की नहीं, मैं तो सोने की चैन पहन के घूम रहा हूं। अरे जंजीर ही है वो भी। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। यानी गरीब ये सोच रहा है हाय मैं गरीब हूं, मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वो बड़े महल वाला सुखी है। और बड़े महल वाला सोच रहा है अरे मैं तो बहुत अमीर हूं, मैं तो फुल मजे में हूं, वो झोपड़ी वाला दुखी है। जबकि दोनों ही दुखी हैं, दोनों का खेल खत्म होने वाला है। समझ लो, एक बहुत भद्दा सा बकरा कसाई बाड़ी में चला गया और एक बहुत सुंदर बकरा कसाई बाड़ी में चला गया। कौन बचेगा दोनों में से? कोई भी नहीं बचने वाला। यानी चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो काल की इस चक्की में पिसेगा ही पिसेगा, बचने वाला दोनों में से कोई नहीं है। तो बचेगा कौन? जो परमात्मा का सच्चा नाम जान लेगा। तो कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखो, जो निज होए हमारा। जो मेरा हो जाएगा, यानी हमारे सच्चे शब्द को जान लेगा, केवल वही बचेगा, अन्यथा और कोई बचने वाला नहीं है। और बचने का मतलब ये नहीं कि तुम कहो गुरुजी आप कह रहे थे बचेगा बचेगा, मेरा तो लड़का मर गया, नाम दीक्षा देने के बाद भी मर गया। उसका शरीर मरेगा, तुम्हारा लड़का नहीं मर सकता कभी, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। नाम दीक्षा लेने के बाद इस जीव को ये ज्ञान होने लग जाता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। और धीरे 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 ध्यान करता 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 वो एक दिन आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उस दिन उसे 100% पता लग जाता है कि वो एक आत्मा है। अब जब पता ही लग गया कि मैं एक आत्मा हूं, अब कब मरेगा? आत्मा कब मर जाती है? 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 लाख करोड़ अरब खरब 10 अरब खरब बाद? कभी भी नहीं। यानी अब वो लड़का अमर हो गया है। अब तो वो शरीर छोड़ेगा। कोई पकड़ी हुई चीज को छोड़ देना मरना नहीं कहलाता। जिसने पकड़ी उसने छोड़ी। आत्मा ने शरीर को पकड़ा, आत्मा ने शरीर को छोड़ा, तो मरा कौन? जो चीज पकड़ी हुई थी वो मरी, आत्मा नहीं मरी। बस इसी को समझना है। यानी नाम दीक्षा लेने के बाद क्या करना है? हमें ये जानना है कि आखिर हम हैं क्या। और जब हम ये जान गए कि हम कौन हैं, फिर ये शरीर को कैसे छोड़ना है, बस इतना पता होना चाहिए और ये अपने आप छूट जाएगा। जब तक ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, तब तक तुम शरीर को छोड़ोगे तो तुम्हें लगेगा हाय मैं मर रहा हूं। तभी कहते ना डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। अरे जो पहले से अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो पहले से अमर है, उसे कौन बचाएगा? जो खुद अमर है वो ये कहता फिर रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो अमर है। अब गुरु क्या करता है? गुरु उसे अमरता का ज्ञान दे देता है। वो पहले से अमर है, लेकिन उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि आखिर वो अमर है तो कैसे है। और जैसे वो समझ जाता है कि मैं अमर हूं और कैसे हूं,
उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो कभी दोबारा जन्म नहीं लेता, वो अमर है, शरीर छोड़ के दोबारा नहीं पकड़ता। इसी को साहिब ने कहा, अमर करूं सतलोक पठाऊं और दाते बंदी छोड़ कहाऊं। ये नाम नहीं जपवाऊं, ये पूजा पाठ नहीं करवाऊं, ये राम राम नहीं जपवाऊं बल्कि राम राम छुड़वाऊं, ये अल्लाह अल्लाह नहीं करवाऊं बल्कि अल्लाह अल्लाह छुड़वाऊं, ये वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करवाऊं बल्कि वाहिगुरु वाहिगुरु छुड़वाऊं। और क्या बताऊं? आत्मा के ज्ञान को बताऊं। यही गीता में समझाया गया। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मंदिरों में नहीं, मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं, या वृंदावन में वो रेत वाला मंदिर बना दिया है, रमण रेती, लोग उसी रेत में रमण कर रहे हैं जा जाकर। बताओ, अरे रेत में रमण करना है, 84 लाख भरी पड़ी है। कुत्ता बन के रमण करो, कर ही रहे हैं, बैल बन के रमण करो, कर ही रहे हैं, पूरा दिन धूल में रहते हैं। इंसान बन के धूल में जाओगे तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण जी के यहाँ पैर पड़े थे तो यहाँ पे रमण करना है। कहाँ पैर नहीं पड़े उनके? कुरुक्षेत्र में भी पड़े थे, वहां पे भी धूल मिट्टी में नहा लो जाके। कहाँ कहाँ नहीं गए कृष्ण जी? जहां जहां गए लेट के चले जाओ। ये नहीं बोला जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करता हुए लागू ही नहीं होता। जो अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उसमें रमते हैं, यानी उसमें समा जाते हैं, जिसको साहिब कह रहे हैं, जाप मरे अजुपा मरे अनहदवी मर जाए, छोड़ इन नामों को, सूरत समाए शब्द में और बातों का न खाए। यानी अपने सत्य स्वरूप में समा जा, तब तुझे काल नहीं खाएगा, नहीं तो सारे बकरों का नंबर लगने वाला है। और बकरा लड़ क्यों रहा है? हरी घास खाने के लिए। कहता सूखी वाली नहीं खाऊंगा मैं तो हरी हरी खाऊंगा। अरे हरी खा के भी मरेगा। यानी आज जो दौड़ लगी हुई है अमीर बनने की, अमीर बन के भी मरेगा। तो क्या करना है? दौड़ना अमीरी के पीछे नहीं है, दौड़ना मुक्ति के पीछे है। बकरा घास खाने के चक्कर में और पोटली बना बना के पीछे भी रख रहा है बैग में, और भंडार भर रहा है अपने कि हरी घास कोई और ना खा जाए, मेरे पास ही आ जाए सारी। यानी बारिश में एक छाता लगाना था, 50,000 छाते लगा दिए बारिश से बचने के लिए, और बाकी सब बिना छाते के बेचारे डूब रहे हैं, भीग रहे हैं। तो 50,000 छाते लगाने की जरूरत नहीं है, एक छाता ही बहुत है। यानी जितना तुम्हें एक जीवन में चाहिए इतना पैसा बहुत है, लेकिन लोग इतना पैसा कमा के बैठ गए कि 50,000 जन्म तक भी पैसा फूकते रहे तब ना खत्म हो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जन्म से ज्यादा वो यूज भी नहीं कर सकता, सब यही छोड़ के चला जाएगा। तो क्या करना है? अब घास मिल बांट के खाओ और कसाई वाले से भागने का प्लान बनाओ, तब तो काम बन जाएगा। नहीं तो यहीं आओ और यहीं जाओ, 84 में धक्के खाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है बता देना, हाथ खड़े करो देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तक बात समझ में नहीं आई तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि दुनिया में करने क्या आए हैं। तो कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो इसलिए अब मूर्ख नहीं बनना है भाई, अब सत्य को जानना है, सत्य को समझना है और सत्य की बंदगी करनी है। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। साहिब की सरनाम
अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है समझ लो। एक पत्ता उठाना है, जब आरती चालू हो जाएगी एक एक करके आएंगे और ये पत्ता मेरे सिर के ऊपर रख देना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की, किसी मूर्ति की, किसी फोटो कैलेंडर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आत्मा की आरती होती है। क्योंकि इतना आत्मा के बारे में समझाने के बाद फिर पत्थर पूज लोगे तो बात वही की वही रह जाएगी। तो अब क्या करना है? अब आत्मा की पूजा चलेगी। आत्मा की पूजा कैसे होती है? हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, क्योंकि संत तो ये बताने आए हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो हम संतों को कभी शरीर ना मान बैठे। तो कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रवि रहे, जीव माखन में घी। तो संत ही हमें समझाते हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को जानो। तो अब उसी आत्मा की आरती होगी। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो चरणों में रखना है केवल सेवा। उसी सेवा से आज 195 देशों में हमारी ये आवाज पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? टीवी चैनल्स के द्वारा। हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल में भी आता है। सुबह सुबह 6:45-7 बजे बैठ जाना टीवी के आगे। साधना चैनल और ईश्वर टीवी चैनल, इन दोनों पे हमारा प्रोग्राम चलता है। लोग और भी मिलेंगे उसमें, गुरुजी और भी आएंगे, आपको बताएंगे कि परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा यही बताएंगे। जैसे ही बाबा ये बता के जाएगा इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा? परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो और आत्म तत्व से खुद को जोड़ो। जब इतनी बात कोई विवेकी हम सुनेगा, और सुनता ही है, सुन के खलबली मच जाती है। फोन करते हैं, क्यों? फोन नंबर भी दे रखा है साथ में, सारे रास्ते खोल रखे हैं। ये नहीं कि वो देख के वो ढूंढता फिरे किससे बात करूं, नंबर भी दे रखा है। नहीं तो कोई बाबा अपना नंबर देता है? दिखा लो किसी बाबा का नंबर। सब बाबा नंबर छुपा के बैठे हैं। क्यों? कि कोई सवाल जवाब ना कर ले। सवाल जवाब कर देगा तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, वायरल हो जाएगा, अज्ञानता साबित हो जाएगी। इसलिए बाबा चैलेंज देने के बाद भी सामने नहीं आते। चैलेंज देते रहते, कोई हमसे ज्ञान चर्चा कर ले तो धोती धो देंगे, और वो सामने तक नहीं आते कि सामने भी आ जाए। 10 मिनट के लिए भी नहीं आ सकता सामने। लेकिन हमने अपना नंबर खुला दे रखा है, आ जाओ कर लो भाई, जिसको संतुष्टि करनी है। तो लोग फोन करके पूछते हैं, बाबा हजारों पंथ चल रहे हैं नाम जपवाने वाले, अरे नाम छुड़वाने वाला भी पंथ चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। नितिन दास चला रहा उसे। ये नाम छुड़वाने वाला पंथ है, क्योंकि पूरे गुरु की पहचान ही यही है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये नाम जाप छुड़वाने आया हूं और एक लखावे, आत्म तत्व लखाने आया हूं, तब प्राणी निज घर को जावे। बोलिए परमपिता परमात्मा की। साई बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है, आरती चालू कर दो। जय जय सत्य कबीर। और सब खड़े हो जाएंगे और एक लाइन बना लेंगे, एक के पीछे एक के पीछे एक, क्योंकि बहुत ज्यादा संगत है। आराम से बिल्कुल ये काम होना चाहिए। जहां जहां पे आप बैठे हैं वहीं खड़े हो जाओ, बस वहीं से एक एक करके आगे आना शुरू हो जाएंगे और ऐसे घूम के पीछे से चले जाओ। बोलिए परमपिता परमात्मा।